डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम क्लासेस वंस अगेन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक है डायटम्स। इससे पहले जो टॉपिक आपने डिस्कस किए थे, यूगोनाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूगोनाइट्स और डायटम्स, इन तीनों को एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया है, दैट इज द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। अगर हम इन डायटम्स की बात करें, दे बिलोंग टू डिवीजन बेसिलियोफाइटा एंड बिलोंग टू द क्लास बेसिलियोफाइसी। अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 170 genera and 5,500 species of diatoms are distributed all over the world. जो डायटम्स हैं, दे आर कॉमनली नोन एज गोल्डन प्रोटिस्टेन एल्गी। क्या हम बोलते हैं इनको? गोल्डन प्रोटिस्टेन एल्गी। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें, व्हाट इज द हैबिटेट? इट इज द एड्रेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह। अगर हम हैबिटेट की बात करें, शाबाश, डायटम्स जो हैं अकर इन ऑल एक्वेटिक एंड मॉइस्ट टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स। ऑल टाइप ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट में आपको क्या मिलेंगे? डायटम्स मिलेंगे। कुछ फॉर्म्स डायटम्स की ऐसी होंगी जो आपको टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी मिलेंगी। जो एक्वेटिक डायटम्स हैं, दे मे बी अ फ्री फ्लोटिंग और दे मे बी अ बॉटम डिवेलर्स। समझ आ गया? मतलब वो पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट भी कर सकते हैं और पानी में रह सकते हैं, लेकिन एज अ बॉटम डिवेलर्स, जिनको आप बेंथोस बोलते हो, और जो पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं उनको हम बोलते हैं प्लांक्टोन्स। इसका मतलब डायटम्स के कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जो प्लांक्टोनिक इन नेचर हैं और कुछ ऐसी हैं जो बेंथोइक इन नेचर है। बोलो, क्लियर हो गया? जो फ्री फ्लोटिंग फॉर्म्स हैं, दे रिमेन सस्पेंडेड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। किसकी वजह से? वो अपनी बॉडी से कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लाइट वेट लिपिड्स की वजह से दे कैन इजिली फ्लोट या दे रिमेन सस्पेंडेड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। बोलो, क्लियर हो गया? अगर हम इन डायटम्स के स्ट्रक्चर की बात करें, डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। क्या है? माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑफ वेरियस कलर्स एंड डाइवर्स फॉर्म। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आपको डायटम्स मिलेंगे और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के मिलेंगे। जैसे आप देखो, यहाँ फिगर पे देख सकते हो आप, बहुत सारे ये डायटम्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी हैं और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं इनकी, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं इनकी। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो बॉडी ऑफ डायटम्स जो है, जो डायटम्स की बॉडी है, इट इज कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट सिलिशियस शेल। जो डायटम्स की बॉडी है, इट इज कवर्ड बाय अ सेल वॉल, लेकिन उसकी सेल वॉल के ऊपर डिपोजिशन होती है सिलिका की और एक हार्ड कवरिंग बन जाती है जिसको हम बोलते हैं सिलिशियस शेल। दैट सिलिशियस शेल इज नोन एज फ्रिस्चूल। क्या बोलते हैं उसको हम? फ्रिस्चूल। अगर हम इस फ्रिस्चूल की बात करें, इट इज मेड अप ऑफ टू वॉल्व्स, एपिथिका, हाइपोथिका। नाम से ही पता चल जाता है। एपी, एपी मीन्स अबो, हाइपो मीन्स बिलो। और ये दोनों के दोनों पार्ट्स फ्रिस्चूल के आपस में इस तरीके से फिटेड हैं, जिस तरीके से एक सोप बॉक्स होती है। सोप बॉक्स में क्या होता है? अपर वाला हाफ पोर्शन होता है और लोअर वाला हाफ बॉक्स होता है। ऊपर वाले को हम बोल सकते हैं अपर हाफ लिड और नीचे वाले को हम बोल सकते हैं लोअर हाफ केस। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है ये है हाइपोथिका, इसको आप बोल सकते हो लोअर हाफ केस। और ये जो है ये कौन सा है? एपिथिका, इसको आप बोल सकते हो अपर हाफ, जिसको आप लिड बोल सकते हो। अब देखो, ये दोनों के दोनों वॉल्व्स, फ्रिस्चूल के दोनों पार्ट्स आपस में इस तरीके से फिटेड है, जिस तरीके से आपको क्या लग रहा है, ये सोप बॉक्स है। एक आउटलाइन डायग्राम यहाँ पे भी है, देखो ये है एपिथिका और ये ब्लैक वाला जो है, ठीक है ना, इट इज द हाइपोथिका। ये दोनों के दोनों जो पार्ट्स हैं, ये क्या डेवलप करते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्रिस्चूल। क्या बोलते हैं? फ्रिस्चूल। नेक्स्ट, अगर हम सिमेट्री की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री,
डायटम्स को कैटेगराइज किया गया है टू मेन कैटेगरीज में, पिनेट डायटम्स, सेंट्रिक डायटम्स। पिनेट डायटम्स ऐसे डायटम्स होते हैं जिनमें होती है बाइलेटरल सिमेट्री, और सेंट्रिक डायटम्स ऐसे डायटम्स होते हैं जो शो करते हैं रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि जो एक सेल होता है वो इक्वल हाल्व्स में डिवाइड होता है। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, सेल डिवाइड होता है डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, ठीक है ना। और जो पिनेट डायटम्स हैं उसकी एग्जांपल जैसे नेविकुला, इनमें होती है बाइलेटरल सिमेट्री, ये देख रहे हो, ये है नेविकुलास, और ये है मेलोसिरा, ये शो करते हैं कौन सी, शाबाश, रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट पॉइंट, डायटम्स जो हैं दे डू नॉट पोजेस फ्लैजेला एक्सेप्ट देयर रिप्रोडक्टिव स्टेट। रिप्रोडक्टिव स्टेज में वो क्या डेवलप करते हैं, फ्लैजेला, ऐसे नॉर्मली बाकी स्टेज में, ठीक है ना, उनमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करें कि ईच सेल ऑफ डायटम हैज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और उसी सेल के अंदर, डायटम्स के सेल के अंदर डेवलप होता है क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट की वजह से वहां डेवलप होते हैं पिगमेंट्स सच एज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज पिगमेंट, जो डायटम्स हैं दे आर गोल्डन कलर्ड। कैसे होते हैं, किसकी वजह से, इन्हीं पिगमेंट की वजह से। और क्लोरोफिल बी जो है इट इज टोटली एब्सेंट इन द सेल्स ऑफ डायटम्स। अगर हम रिजर्व फूड की बात करें, द फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ऑयल और ल्यूकोसिन। बोलो कलर हो गया। नेक्स्ट, अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें, क्या तरीका है एक न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करने का, दे रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली एज वेल एज सेक्चुअली। अगर हम एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, मैक्सिमम जो डायटम्स हैं वो शो करते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन आपने पहले भी डिटेल में डिस्कस किया है, जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल बनते हैं। लेकिन कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं डायटम्स की जो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स। उन स्पोर्स को हम बोलते हैं स्टेटोस्पोर्स या बोलते हैं रेस्टिंग स्पोर्स। अब ये रेस्टिंग स्पोर्स, स्टेटोस्पोर्स होते क्या है, दीज आर पेरिनेटिक स्पोर्स जो डेवलप्ड होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं जब फॉस्फेट की डेफिशिएंसी या एनवायरनमेंट में मॉइस्चर लेवल क्या होगा, कम होगा। उस वक्त ये स्पोर अपने इर्द गिर्द, जो डायटम्स के जो स्पोर्स होते हैं, क्या होता है, उन अपने इर्द गिर्द थिक वॉल्ड डेवलप्ड करते हैं। उन थिक वॉल्ड एंडोस्पोर को हम क्या बोलते हैं, स्टेटोस्पोर। बोलो समझ आ गया। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ डायटम इज आइसोगेमस टाइप in some form, anisogamy type, in some form oogamous type। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो आइसोगेमस क्या हुआ, इट इज दैट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच बोथ द जो गैमीट्स होते हैं दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर साइज शेप। ऑन द अदर हैंड एन आइसोगेमी में क्या होता है, डिसिमिलर होते हैं, साइज और शेप एक जैसी नहीं होती। और oogammy में क्या होता है, oogammy में जो होता है, जो फीमेल गैमिट होता है दैट इज द एग और ओवम, वो लार्ज साइज का होता है, और जो मेल गैमिट होता है बिल्कुल स्मॉलर इन साइज होता है, और दे हैव द फ्लैजेला। और जो फीमेल गैमिट एग और ओवम जिसको आप बोलते हो वो होता है नॉन मोटाइल। इस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं oogamous टाइप। तीनों टाइप्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं डायटम्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें, लाइफ साइकिल जो डायटम्स का है वो है डिप्लॉन्टिक। इसका मतलब पूरे लाइफ साइकिल के दौरान डिप्लॉइड स्टेज ज्यादातर क्या रहती है, डोमिनेंट रहती है, गेमेटिक मेयोसिस होती है। बोलते हैं जो डायटम्स की वॉल होती है, जिसको आपने बोला फ्रिक्च्यूल, ये इजिली से डिस्ट्रॉय नहीं होती है जब डायटम्स की डेथ हो जाती है, सो दैट दे गेट डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द सी इन द फॉर्म ऑफ ह्यूज रॉक, जिसको हम बोलते हैं डायएटामाइट या बोलते हैं डायएटेमेशियस अर्थ। अगर हम इनके इकोनॉमिक, लास्ट पॉइंट, अगर हम इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें डायटम्स की, पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो डायएटामाइट होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, दे आर केमिकली इनर्ट, देयरफॉर इसका इस्तेमाल किया जाता है फिल्ट्रेशन ऑफ शुगर,
अल्कोहल एंड आयन। ये था पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसका, डायटम का। दूसरा, पेंट इंडस्ट्री में जब पेंट बनाया जाता है, इट इज एडेड टू द पेंट्स फॉर एनहांसिंग द नाइट विजिबिलिटी। समझ आया ये वाला पॉइंट। उसके बाद diatoms are also used as a heat insulator in steam boilers, refrigerators, because the wall of the diatomite are a bad conductor of heat। आपने सिंपल बॉयलर तो देखे होंगे, वो भी किसके बने होते हैं, डायटमाइट के, ठीक है ना। कुछ बॉयलर्स आपने ऐसे देखे होंगे, ठीक है ना। आप देखते हो उसमें क्या की जाती है, कॉइलिंग की जाती है किसकी, वायर की, और उसमें करंट आर पार नहीं होती। दे आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट इजिली से पास ऑन नहीं होती। वाटर पोल्यूशन, दे आर आल्सो वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर्स। और कुछ डायटमाइट्स ऐसे हैं, डायटम्स ऐसे हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है स्टोन पॉलिशिंग में या साउंड प्रूफिंग में। ये थे कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसके डायटम्स के। नेक्स्ट जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वो हम लास्ट ग्रुप डिस्कस करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा का, दैट इज द प्रोटोजोन प्रोटिस्ट।